1914 यूरोप की बड़ी ताकतें दो ग्रुप्स में बटी हुई थीं। पहले नंबर पर ट्रिपल एंटॉन्ट, जिसमें रशिया, बरतानिया और फ्रांस शामिल थे, जो कि जर्मनी के डर की वजह से इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जर्मनी उस वक्त यूरोप की नई सुपर पावर बनने वाली थी। और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। इटली फ्रांस के खर्चे पर माली मफाद हासिल कर रहा था, हालांकि उसने ट्रिपल अलायंस से भी मुआहदा किया हुआ था और छुप के ट्रिपल एंटॉन्ट से भी मिला हुआ था। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी की सिटी सरायावो से इस जंग का आगाज हुआ, जहां ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को एक 19 साला कौम परस्त नौजवान ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसका नाम गैवरिलो प्रिंसिप था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने कत्ल का इल्जाम सर्बिया पर लगा दिया। फिर 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और सर्बिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ से ठीक 5 दिन बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया और 1 घंटे के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी की आर्मी ने सर्बिया के इलाके बेलग्रेड पर गोलाबारी शुरू कर दी। और जब रशिया ने देखा कि ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया है सर्बिया पर, तो उसने भी 30 जुलाई को निकोलस दोम, जो कि रशिया का बादशाह था, उसने भी अपनी आर्मी जंग में भेज दी, क्योंकि रशिया का मुआहदा था सर्बिया के साथ कि अगर कोई सर्बिया पर अटैक करेगा तो रशिया उसकी मदद करेगा। और जब जर्मनी ने देखा कि रशिया ने जंग शुरू कर दिया ऑस्ट्रिया हंगरी पर, तो जर्मनी का मुआहदा था ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, और इस तरह 1 अगस्त को जर्मनी जंग का ऐलान कर देता है रशिया के खिलाफ। जर्मनी ये अच्छी तरह से जानता था कि रशिया के खिलाफ जंग उसके इत्तेहादी फ्रांस के साथ जंग है और 2 महाजों पर जंग लड़ने के लिए स्लीफन प्लान तैयार किया हुआ था। रशिया का एरिया बड़ा था तो उसे अपनी फौज इकट्ठी करने में वक्त लगना था, तो जर्मनी ने सबसे पहले अपनी आर्मी को बेल्जियम से होते हुए फ्रांस की फौज को पेरिस में अपने घेरे में लेना था और उसको खत्म करके फिर अपनी फौज को रशिया के बॉर्डर पर भेजना था। और इसी तरह फाइनली जर्मनी जंग का ऐलान कर देता है फ्रांस के साथ। इटली, जो कि ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, वो न्यूट्रल था, क्योंकि ट्रिपल अलायंस की कोई शर्त इसको जंग में हिस्सा लेने की पाबंद नहीं करती। और दूसरी जानब अमेरिका और उसकी आवाम भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती यूरोप की जंग में, और वो न्यूट्रल रहते हैं। इसके बाद बरतानिया फ्रांस का इत्तेहादी था, तो क्या बरतानिया जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब जर्मनी हमला करता है बेल्जियम पर, तो लंदन से एक अल्टीमेटम भेजा गया बर्लिन में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जर्मनी अपनी फौज को बेल्जियम से बाहर निकाले, लेकिन जर्मनी ने इसको नज़रअंदाज किया और इसी तरह बरतानिया भी इस जंग में कूद पड़ा और अपनी आर्मी फ्रांस रवाना कर देता है ताकि वो फ्रांस की मदद कर सके। बेल्जियम जर्मन के खिलाफ मज़ामत करता है और इसको बीच के किले में रोके रखता है, और ये बहुत अहम दिन थे जर्मन फौज के लिए कि वो जल्द से जल्द पेरिस पर कब्जा करके फ्रांस को इस जंग से बाहर कर दे ताकि वो रशिया का मुकाबला कर सके। फ्रांस जर्मन के अटैक से नावाकिफ होता है और प्लान 17 का आगाज कर देता है और जर्मनी पर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रांस को इसमें भी शिकस्त होती है और उसे पीछे हटना पड़ता है और दोनों साइड से काफ़ी जानी नुकसान होता है। इसी तरह बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बरतानिया अटैक कर देता है जर्मनी पर, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ती है और पीछे हटना पड़ता है। इत्तेहादी फौज पेरिस से 40 मील दूर रेमान के मुकाम पर प्लान तैयार करते हैं पेरिस को बचाने का, और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं और जर्मनी को पीछे हटना पड़ता है। दोनों तरफ से बहुत से लोगों की मौत हो जाती हैं। द रेस टू सी शुरू होती है जब जर्मनी और इत्तेहादी फौजें एक दूसरे को घेरे में लेने के लिए समंदर के शुमाल तक पहुंच जाते हैं। अक्टूबर 1914 टिकरा के मुकाम पर जंग शुरू होती है। दोनों तरफ की आर्मी 350 मील लंबी खंदक होती है ताकि मशीन गन्स और बमबारी से बचा जा सके, और यहाँ से खंदक की जंग शुरू हो जाती है। और इस तरह जर्मन का पेरिस पर जल्द से जल्द कब्जा करने का प्लान नाकाम हो जाता है।